आज की कहानी जादुई पतीला। सालों पहले की बात है। भानगढ़ नाम का एक बहुत सुंदर गांव था। उसी गांव में उदय प्रताप सिंह नाम का एक बड़ा जमींदार भी रहता था। उस जमींदार के पास बहुत सारा धन और खेत थे। उसी गांव में किशन नाम का एक लड़का अपने बीमार पिता के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। पहले किशन भी अमीर था, लेकिन अपने पिता की बीमारी के इलाज के लिए उसने अपना सारा धन लगा दिया। अब वो उदय प्रताप सिंह के खेतों में काम करता, लेकिन जमींदार बहुत ही निर्दयी था। वो हमेशा किशन को छोटी छोटी बातों पर डांटता और समय पर पगार भी नहीं देता था। अरे ओ किसनवा, जल्दी जल्दी काम कर। ताकत नहीं है क्या शरीर में? चल जल्दी जल्दी हाथ चला, बहुत काम बाकी पड़ा है अभी। वहाँ काम करना किशन के लिए एक मजबूरी थी, क्योंकि अभी उसको अपने पिता का इलाज भी करवाना था और बिना पैसों के ये संभव नहीं था। एक दिन जब किशन खेत में काम कर रहा था, तो अचानक से उसका कुदाल किसी चीज पे टकराया और जैसे ही उसने थोड़ा और खोदा, तो उसको मिट्टी में एक पतीला दबा हुआ दिखाई दिया। फिर उसने उस पतीले को निकाल लिया और उसको अच्छे से देखने लगा और मन ही मन सोचने लगा, अरे ये तो एक पीतल का पतीला है, जरूर ये जमींदार जी का ही होगा। चलो इसको मैं जमींदार जी को दे आता हूँ, क्योंकि ये खेत भी तो उन्हीं का है। किशन पतीला लेकर जमींदार के घर पहुंच जाता है और कहने लगता है, मालिक, आज जब मैं खेत में खुदाई कर रहा था तो ये पतीला मिला। क्या मैं इसको आपकी रसोई में रख दूं? अरे नालायक, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या तेरी? सोने चांदी के बर्तन में खाना खाने वाले हम अब इस पीतल के पतीले को अपने घर में रखेंगे? जा ले जा, तो ही रख इसे, इस पीतल के पतीले को, गरीब कहीं का। उदय प्रताप के इस क्रूर व्यवहार से किशन को बहुत ठेस पहुंची, लेकिन गरीबी ने उसे लाचार बना रखा था और वह चुपचाप पतीला अपने सर पर रखकर अपने घर की तरफ चल दिया। रास्ते में उसे एक पपीता गिरा हुआ दिखाई दिया, जो पक कर पेड़ में से अपने आप टूट गया था। किशन ने पपीता उठाया और पतीले में रखकर चल दिया। चलते चलते वो गुनगुना रहा था, मैं गरीब बेचारा, किस्मत का मारा, जैसे कोई टूटा हुआ तारा। कमाने वाला सिर्फ मैं अकेला, और मेरे सर पर ये पतीला, और पतीले में पपीता पीला पीला। इतने में ही उसको एहसास हुआ कि पतीले का वजन तो बढ़ गया है, और जैसे ही उसने पतीले को नीचे उतार कर देखा, तो पतीले में एक पपीते के बजाय 2 पपीते थे। ये देखकर वो एक बार तो डर गया, लेकिन 2 पपीते देखकर फिर बहुत खुश भी हो गया और सोचने लगा, मेरे पिताजी बीमार हैं, ये पपीता उनके काम आएंगे। वो खुशी खुशी पतीले और पपीते को लेकर घर चला गया। घर पहुंचकर उसने कुछ सोचा और तुरंत ही अपने पिता की दवाई की बोतल उस पतीले में रख दी, और अचानक से एक बोतल 2 बोतल में बदल गई। ये देखकर वो बहुत खुश हुआ। अरे वाह, अब पिताजी जल्दी ही स्वस्थ हो जाएंगे, और ये कोई जादुई पतीला है। जरूर ये भगवान जी के आशीर्वाद से मुझे मिला है। क्या ये मुझे अमीर भी बना सकता है? जरा एक सिक्का इसमें रखकर देखता हूँ। तभी लालच में आकर उसने एक सिक्का लिया और उसको पतीले में रख दिया, लेकिन
इस बार एक सिक्का डबल होने के बजाय गायब हो गया। अरे मेरा सिक्का, अरे अरे ये तो गायब हो गया। अच्छा, अब मुझे समझ आया कि ये सिर्फ जरूरतों की चीजें ही डबल करता है। अगर मैंने लालच किया तो ये काम नहीं करेगा। चलो कोई नहीं, कम से कम अब जरूरतों की चीजें तो मैं इस पतीले से पूरी कर पाऊंगा और उस जमींदार के यहाँ काम करने भी नहीं जाना पड़ेगा और ना ही उनकी डांट सुननी पड़ेगी। अब हर रोज किशन अपनी जरूरतों की चीजों को पतीले में रखता और उनका उपयोग करता। अब उसको खेत में काम करने भी नहीं जाना पड़ता था। अब वो खुशी से अपना जीवन जीने लगा क्योंकि उसकी जरूरतें पूरी होने लगी थी। एक दिन उदय प्रताप सिंह को इस बात का पता लग गया कि जो पतीला खेत से निकाला गया था वो कोई आम पतीला नहीं था, वो तो एक जादुई पतीला था। वो तुरंत ही किशन के घर गया। अरे ओ किशन, एहसान फरामोश, धोखेबाज, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे खानदानी बर्तन को इस गरीब घर में लाने की? पर मालिक, आपने ही तो मुझे ये रखने को दिया था उस दिन। तेरी बुद्धि फिर गई है क्या? मैं क्यों दूंगा तुझे मेरा प्यारा पतीला? ये पतीला तो हमारे खानदान की पुरानी निशानी है। तेरी नीयत पर तो पहले ही शक था, पर तेरी गरीबी पर तरस खाकर मैंने तुझे नौकरी दी, पर तू तो चोर निकला रे, चोर। ला मेरा पतीला वापस कर, नहीं तो अभी पुलिस बुलाता हूँ। उदय प्रताप के झूठे आरोपों को सुनकर किशन रोने लगा और किशन ने पतीला जमींदार को वापस दे दिया और उदय प्रताप पतीला लेकर अपने घर आ गया। सही बेवकूफ बनाया उस किशन को। पतीला तो मैं नहीं दिया था उसे उस दिन, लेकिन पता होता ये जादुई है तो कतई नहीं देता उसे। कोई नहीं, अभी भी कहाँ देर हुई है। उस मूर्ख किशन को तो इसका अच्छे से उपयोग करना नहीं आया। देखो एक बार में कैसे सबसे ज्यादा अमीर बन जाता हूँ मैं। उदय प्रताप झट से उठा और अपने घर से सारे गहने और हीरे जवाहरात ले आया और उनको पतीले में डबल होने के लिए रख दिया। अचानक से पतीले से सारे जेवरात गायब हो गए। अच्छा, पहले गायब भी होते हैं। लगता है पतीला भी शर्मा गया इतना सारा धन देखकर। लेकिन जैसे ही कुछ समय हुआ, उदय प्रताप की हंसी चिंता में बदल गई। उसने पतीले को अच्छे से देखा, लेकिन उसके जवाहरात वापस नहीं आए। तभी अचानक से पतीले से एक रोशनी निकली और पतीले से आवाज आने लगी। बेवकूफ वो किशन नहीं, तुम हो। वो सिर्फ अपनी जरूरतों की चीजों को पूरा करने के लिए मेरा इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन तुमने तो अपने लालच में आकर अपने अधर्म से कमाए हुए धन को कई गुना करने की सोची। लो, अब भुगतो अपने लालच और मक्कारी का फल। अपना सारा धन खो जाने के गुस्से से उदय प्रताप उस पतीले को घर से फेंक देता है और फूट फूट कर रोने लगता है। पतीला लुढ़कते लुढ़कते काफी आगे निकल गया और सौभाग्यवश उसी रास्ते से जा रहे किशन को पतीला फिर से मिल जाता है और वो खुशी खुशी पतीले को अपने सर पर रखकर अपने घर की तरफ चल देता है। इस तरह किशन का जीवन फिर से सुखमय हो गया। फिर आखिर में किशन कहता है, अरे रुको, आप कहाँ जा रहे हो? मेरी बात तो सुनते जाओ। आज की सीख यही है कि लालच बुरी बला है और हमें लालच नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। तभी तो आप ऐसी अच्छी कहानी रोज सुन पाओगे। और अगर आपका भी कोई लालची दोस्त हो या रिश्तेदार हो तो जरूर उनके साथ ये कहानी शेयर करना।